Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are really fine. So today we are going to study computer of class 4th. Our first chapter was completed. So now come on the second chapter and open your books and open page number 9. Our second chapter is file and folders in Windows 10. Okay, so let's start. Just like a wardrobe that helps us keep our clothes organized, the Windows operating system lets us keep our work organized in files and folders on the computer. Just like a wardrobe, just like a almirah helps us to keep our clothes सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड. हमारी अलमीरा हमें हेल्प करती है हमारे क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए. जस्ट लाइक एज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स us to keep our work organized in the computer. हमारे जो वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फाइल्स. A collection of data in form of text, pictures, audio, or video is stored on a computer under a single name is known as a file. जिस कलेक्शन डेटा का कलेक्शन जो कि या तो कोई टेक्स्ट हो सकता है या कोई पिक्चर हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, जो एक कंप्यूटर के अंदर एक सिंगल नेम से सेव हो, दैट इज़ कॉल्ड फाइल. मान लीजिए आपने अपनी कोई सिंगल पिक उसको आपके नेम से सेव की हुई है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फाइल. उसमें और कोई पिक नहीं है, सिर्फ एक सिंगल आपकी पिक है, तो आपने अपने नेम से उसे सेव की हुई है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ आपकी पिक दिखाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फाइल. एवरी फाइल नेम हैज़ टू पार्ट्स, नेम एंड एक्सटेंशन. हर फाइल के टू पार्ट्स होते हैं. एक तो नेम होता है जो आप नेम टाइप करते हो, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिक लगता है जो भी आपकी फ़ाइल है. जैसे आपकी कोई भी इमेजेस है तो उसमें आपके नेम के आगे .jpg लग जाएगा, ठीक है. द नेम ऑफ द फाइल इज़ फॉलोड बाय अ डॉट एंड द एक्सटेंशन. कि जो फाइल का नेम है वो एक डॉट और एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ रहता है. द एक्सटेंशन हेल्प द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ फाइल एंड द प्रोग्राम टू बी यूज टू ओपन द फाइल. जो एक्सटेंशन है वो कंप्यूटर को हेल्प करता है जिससे वो आपकी फ़ाइल को फाइंड कर सके. मान लीजिए आपकी फ़ाइल के पीछे लिखा हुआ है आपका नेम .jpg. jpg मीन्स होता है पिक्चर. तो कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि आपकी जो फोल्डर जो आपने फ़ाइल ओपन की है वो किस में है, पिक्चर्स में है, तो वह ईज़िली आपको पिक्चर्स में से वो फाइल ओपन करके दे देगी. उसके आगे लिखा हुआ है मान लीजिए .png, ठीक है, .png है तो इट मीन्स कि वो फाइल कहाँ की है, पेंट की, ठीक है, तो वो आपको ईजिली पेंट में से ओपन करके दे देगा, ठीक है. तो एक्सटेंशन कंप्यूटर को हेल्प करता है फाइल्स को फाइंड करने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल .docx extension in a file name indicates that it is a document file containing text. जो जिस फाइल में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जैसे वर्ड की जो फाइल है उसके पीछे क्या लिखा हुआ होगा, वो आपने सेव की तो आपके नेम के आगे लिखा हुआ होगा .docx, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है और उसमें टेक्स्ट है, जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसमें वो टेक्स्ट है. एंड jpg एक्सटेंशन इन अ फाइल नेम इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ पिक्चर फाइल. और .jpg एक्सटेंशन क्या इंडिकेट करता है कि वो एक पिक्चर फाइल है. ए फाइल हैज़ एन आइकन दैट हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ फाइल. फ़ाइल पे एक आइकन भी होता है जो आपको हेल्प करता है फ़ाइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, वेदर इट इज़ पिक्चर फाइल और अ डॉक्यूमेंट. जब भी आप कोई फ़ाइल क्रिएट करते हो और उसको सेव कर देते हो तो आपको जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए फ़ाइल बनी हुई है. अगर आपने आपकी कोई पिक्चर्स हैं, ठीक है, और आपने उसको अपने नेम से सेव किया तो उसकी जो आइकन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे आपको बाहर से देख के पता लग जाएगा कि हाँ यही वाली फ़ाइल है. ऐसी ये अगली है वर्ड की फ़ाइल, MS वर्ड की फ़ाइल. इसको देख के भी आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये MS वर्ड की फ़ाइल है, ठीक है. जो इसके आइकन्स होते हैं जैसे बर्थडे पार्टी का ये होते हैं, ये फोल्डर्स हैं, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे. फाइल जो होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की. अंडरस्टैंड? ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक
is a folder. A folder is like a container that holds similar files or folders together. फोल्डर्स में कोई भी एक पिक्चर नहीं होती है, फोल्डर्स में आप बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी वेडिंग की फ़ाइल है, वेडिंग की जो पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं या आपके बर्थडे की पिक्चर्स और वीडियोस हैं, तो उसको आप एक फ़ोल्डर बना सकते हो, ठीक है, जिसमें आप जैसे ये देखिए बर्थडे पार्टी का जो फ़ोल्डर है, इसमें आप अपने बर्थडे की सारी पिक्स, ठीक है, सारी पिक्स की जो फाइल्स हैं उनको एक फ़ोल्डर में सेव कर सकते हो, जिससे जैसे ही आपको बर्थडे की सारी पिक्स देखनी हो आप इस फोल्डर को ओपन करोगे और सारी पिक्स ओपन हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? ओके, इट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स thereby मेकिंग इट ईजी टू फाइंड दैम। ये हमें ईजी होता है फाइंड करने के लिए। जैसे आपको कोई भी मैरिज की पिक्चर्स देखनी है तो आप इजीली वो मैरिज पिक्चर वाले फोल्डर पे क्लिक कर दोगे और आपको जो भी मैरिज की पिक्चर्स हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। ए फोल्डर कैन कंटेन अनदर फोल्डर विद इन इट कॉल्ड अ सब फोल्डर। द मेन फोल्डर इज़ कॉल्ड द पेरेंट फोल्डर। जो फोल्डर के अंदर जो मेन फोल्डर होता है, जैसे ये है बर्थडे पार्टी, ठीक है, ये बर्थडे पार्टी को बोलेंगे पेरेंट फोल्डर। ओके, बर्थडे पार्टी एक मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर इज़ कॉल्ड पेरेंट फोल्डर। ओके, एंड जो इसके अंदर छोटे छोटे जो फाइल्स हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द सब फोल्डर। क्लियर? Here is a folder named birthday party in which you can store all your picture files. Similarly, a folder called homework can be created to keep all files related to your homework. यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी का फोल्डर है जिसमें आप अपने सारे बर्थडे की पिक्चर्स को स्टोर कर सकते हो। ऐसे ये होमवर्क का फोल्डर है जिसमें आप होमवर्क से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं आपकी उसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो द फोल्डर कैन बी गिवन एनी नेम। फोल्डर को आप कुछ भी नेम दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे। जिस भी इवेंट्स की आप फाइल वगैरह, जिस भी फंक्शन की आप फाइल्स बना रहे हो, आप उस फंक्शन का नेम उसे दे सकते हो। इट शुड बी टाइटल्ड इन सच अ वे दैट रिप्रेजेंट द कंटेंट्स दैट आल्सो मेक्स इट ईजियर फॉर फोल्डर्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। सिमिलरली टू ये बहुत ही ईजी होगा आपको फाइंड करने में फ़ोल्डर बनाना। सिमिलरली टू ए फिलिंग कैबिनेट दैट स्टोर्स डॉक्यूमेंट इन एन ऑफिस, a hard disk stored file and folders on a computer. It is divided into section, each of which is given a name. Example, C drive written as C, D drive written as D, and so on. सिमिलर जो फिलिंग कैबिनेट दैट स्टोर्स डॉक्यूमेंट इन ऑफिस, जब हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट ऑफिस होता है वो ओपन होता है। ए हार्ड डिस्क स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन। जब भी आप ओपन करोगे उसको, जैसे आपने कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह लगाई उसमें, ठीक है, आप उसको जब भी ओपन करोगे तो वो डिवाइडेड सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। जैसे सी ड्राइव है, सी ड्राइव आपकी इस टाइप में लिखी हुई होती है, ठीक है, और डी ड्राइव इस टाइप में लिखी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग टाइप्स की फाइल्स वगैरह होती हैं जो इसमें कंटेन्स रहती हैं, इसमें स्टोर रहती हैं, जिसको आप ओपन कर सकते हो। जैसे सी ड्राइव में आप कुछ भी, जैसे पिक्चर्स भी है, मूवीज़ भी, आप सॉन्ग्स वगैरह, जो भी गेम्स वगैरह, जो भी आपको सेव करना हो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए व्यू ऑफ द हार्ड डिस्क। जो फाइल एक्सप्लोरर जो प्रोग्राम है वो आपकी हार्ड डिस्क का व्यू आपको शो कराता है कंप्यूटर में। इट्स पार्टीशन है एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज पेन ड्राइव कनेक्टेड आउट टू द कंप्यूटर। इट अलाउज अस टू क्रिएट, नेम, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट, सर्च एंड व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये जब भी आप कोई भी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो ये आपको अलाउ करता है फाइल एक्सप्लोरर कि आप उसमें कुछ भी क्रिएट कर सकें, रीनेम कर सकें, कॉपी, मूव, डिलीट, सर्च और फाइल्स को देख सकते हैं। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर फॉलो दीज स्टेप्स।
जब भी आप फाइल एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है तो आप सबसे पहले जो कंप्यूटर की टास्क बार है, ठीक है, उस पर देखेंगे आप ये वाला ऑप्शन, ये एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको, ये वाला, ओके। ऐसा ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। इस पर आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप इजीली यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर सर्च कर सकते हो फाइल एक्सप्लोरर के नाम से, वो आपको सर्च हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये यही है जो टास्क बार पे होता है, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। द फाइल एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स इन द इमेज ब्लो। जो फाइल एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ये पूरा ओपन हो गया है, इसके अंदर ये सारी फाइल्स वगैरह दिखाई देती हैं। आपने कुछ अटैच किया हुआ है तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें है पार्ट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। सबसे कि फाइल एक्सप्लोरर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। रिबन, सबसे पहली होती है रिबन बार, जिसमें शेयर, ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, होम, फाइल, होम, शेयर, व्यू, इसे बोलते हैं रिबन बार। सेकंड इज़ एड्रेस बार। एड्रेस बार होती है जहाँ पर जिस पे भी आप क्लिक करोगे ना, जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो नेम है फाइल का वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, मीन उसका एड्रेस शो हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं एड्रेस बार। सेकंड इज़ सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, हियर इज़ द सर्च बॉक्स, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, सर्च क्विक एक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन होता है, ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, इनको बोलते हैं नेविगेशन पेन, ठीक है। यहाँ से आप जो भी ऑप्शंस सेलेक्ट करना चाहो उसे सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट इज़ दिस पीसी। दिस पीसी इस कंप्यूटर में या इस पीसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं, वो सारी आपको शो हो जाएंगी। ये नेविगेशन पेन में दिस पीसी नाम से एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से, ठीक है। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे, सो रिवाइज इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है। सो मैं आपको नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो सारी प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो अभी जितना पढ़ा है आप इसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।